पितृदोष जब हमारे यहाँ से कोई भी हमारे घर का परिवार का सदस्य इस योनि में से निकलकर और आगे चला जाता है और वहां पे जाने से पूर्व उसको एक योनि प्राप्त होती है जिसे कि पितृ योनि कहते हैं। सूर्य लोक से ऊपर एक लोक होता है जिसे पितृलोक कहते हैं। सूर्य लोक जहां पर है उनसे ऊपर पितृलोक होते हैं। वहां पर जाकर कुछ किसी कारणवश, जैसे कि हम उनकी विधि ठीक से नहीं कर पाए, वो अभी आपको कान्हा जी बताएंगे। तो जैसे हम उनकी विधि 13 दिन की सही रूप से नहीं कर पाए, जो अंतिम संस्कार वाला जो पूरा प्रोसेस होता है 13 दिन का। हाँ जी। आजकल सबके पास टाइम नहीं है तो समय से पूर्व कर देते हैं। घर में कोई काम आ गया तो अभी आप उनका साल भर का अभी कर दो सारा काम। हम शॉर्टकट हो गए हैं बेसिकली। तो ऐसी कंडीशंस में बहुत बार वो जो योनि है वो पितृ योनि में चली जाती है और उसको मोक्ष या गति आगे प्राप्त नहीं हो पाती है। तो वो हमारे जो पितृ हैं वो बार बार हमारी लाइफ के अंदर आकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ऋण चढ़ाते हैं, जिसे पितृदोष कह देते हैं। उनका ऋण लगा हुआ है ना हमारे ऊपर, हम उनके नियमित वो चीजें ठीक से कर नहीं पाए तो वो एक ऋण है हमारे ऊपर, भार है। तो वो पितृदोष होता है। पितृदोष जिसके भी साथ होगा, पितृदोष में भी 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है पितृदोष, एक होता है वंशदोष, एक होता है कुलदोष। ठीक है। इनका भेद करना ये आपकी कुंडली से या तो भेद हो सकता है या आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका आप जब पूरी अच्छी से उसको एनालाइज करेंगे तभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपके साथ दिक्कत किस प्रकार की है। तो जैसे मैं आपको इसके अंदर छोटी सी चीजें बता देती हूँ। जो पितृदोष होता है, पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति जो होगा उसके जीवन में कठिनाइयां हमेशा बनी रहेंगी, उसको शारीरिक कष्ट हमेशा प्राप्त होते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर वृद्धि कभी नहीं होगी। वृद्धि किसी भी चीज के ले लीजिए, जैसे सपोज वो एक नौकरी कर रहा है तो वो उसी नौकरी में लगा रहेगा, उसका प्रमोशन होने में बहुत दिक्कत आती है। मतलब लाइफ आपकी एक तरीके से स्टक हो जाती है। आगे बढ़ने का आपके जितने भी वो है वो सब बंद है रास्ते। आप एक ही जगह पर खड़े रह गए। अब आपकी लाइफ उसी से चल रही है, चलती जा रही है। ऐसी कंडीशंस में घर में कलह बहुत होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मनमुटाव बहुत होते हैं। भाई एक दूसरे के साथ कभी अच्छे से नहीं रह पाते। कोई भी पैतृक प्रॉपर्टी या पैतृक कोई चीज होती है उसका हमेशा विवाद बना रहता है, वो किसी को भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। सब उसके लिए लड़ते चले जा रहे हैं लेकिन वो प्राप्त किसी को नहीं हो रही, उससे सुख किसी को नहीं मिल पा रहा है। टेक्निकली आपकी लाइफ की जो आपकी चीजें हैं, आपके साथ जो लोग हैं, आपके सराउंडिंग है, उनसे आपको एक पूरी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है। और ऐसी कंडीशंस के अंदर जो घर के जितने भी बच्चे हैं, जो उस परिवार के जितने भी बच्चे हैं, वो धीरे धीरे करके आपस में एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। ऐसे घरों के अंदर मांगलिक कार्य होते हैं तो वो चल नहीं पाते, मतलब शादियां होंगी नहीं होंगी तो वो टूट जाएंगी। अब इसी के अंदर अगर मैं वंशदोष की बात करूं तो वंशदोष में क्या होता है, वंशदोष एक ऐसा दोष आ जाता है जिसके अंदर घर के अंदर शादियां तो हो रही हैं लेकिन अगर वहां पर एक व्यक्ति बढ़ गया तो एक व्यक्ति घट जाता है। हाँ। जैसे आपकी शादी हो गई तो आपके घर में एक किसी की डेथ हो जाएगी और एक बंदा आपके घर से कम हो जाएगा क्योंकि एक बढ़ गया। इसी प्रकार से वंश आगे नहीं बढ़ पाता। लड़कियां होती चली जाती है, लड़के नहीं होते पूरे खानदान के अंदर उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये वंश दोष है। और एक पर्टिकुलर ऐसी कोई बीमारी लग जाती है जो आपकी वंश से वंश तक जाती रहती है, कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। उसके अंदर चाहे फिर लड़कियां हो चाहे फिर लड़के हो, वो आगे बढ़ती ही जाती है। उनके बच्चों को फिर उनके बच्चों को फिर उनके बच्चों को वो चीज एज इट इज प्राप्त होती रहती है। जैसे कि इसके अंदर आप कभी एक लाइन देखिएगा, किसी माँ ने बहुत अपने जीवन के अंदर प्रताड़ना सही है, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रही, बहुत दिक्कतें रही। एज इट इज उनकी बेटी के साथ भी वही हुआ, ससुराल भी वैसा ही मिल गया, पति भी वैसा ही मिल गया और मैरिज लाइफ बहुत खराब हो गई। एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर किसी के पिता की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई तो उस व्यक्ति को भी उसी पर्टिकुलर एज में आके कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग गई कि अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। है ना, ये वंश दोष है। कुल दोष जो होता है, कुल दोष का मतलब ये होता है, एक तो ये आपको बहुत ऐसी चीजों में फंसा देता है जहां से निकल पाना ऑलमोस्ट असंभव है। कोर्ट केसेस हो जाएंगे, आपके साथ में ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जो आपको बहुत गलत चीजों का भागीदार बना देंगे। आपके घर का कोई ना कोई व्यक्ति नशा या इन चीजों से लुप्त हो जाएगा और फिर उसके ऊपर आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, आपकी जमीन जायदादें बिक जाएंगी। आप निरंतर रूप से पैसा खर्च करोगे लेकिन आपको रिजल्ट हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप पूजा पाठ भी कराओगे तब भी वो चीजें नहीं कटेंगी। इनको काटने के लिए क्रियाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि एक क्रिया के बारे में मैं आपको बताती हूँ जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं और मुझे पता है अभी बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि ये तो ऐसे ही बोल रही है। ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास उदाहरण है, मैंने ऐसे बहुत सारे लाखों परिवारों को ठीक किया है तो मेरे को पता है इस बारे में, तभी मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। जैसे कि इसके अंदर एक क्रिया होती है सुदर्शन चक्र क्रिया। लोगों को सुदर्शन चक्र क्रिया कैसे की जाती है, उसका क्या विधान होता है ये नहीं पता। फिर वही इंस्टेंट वाला प्रॉब्लम, 2 दिन की पूजा कर दीजिए ना, एक तो पंडितों के पास समय नहीं है,